नहीं देना चाहिए। परमेश्वर के ऊपर हमारी मुश्किल का अंदर, हमारी समस्या का अंदर, हमारी तकलीफ का अंदर हम लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है। ऑलरेडी परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ पूरा करके रखा है। सिर्फ हम लोग क्या करने में विश्वास से भरोसा से उनको लेना चाहिए। वो मुश्किल का अंदर, वो परिस्थिति का अंदर हम लोग बैठना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। लास्ट वीक जैसा हम लोग लास्ट टाइम चेन्नई गए थे जास्पर को लेके, उस टाइम मैं एक सिस्टर का फोन आया, मैं सुन रही थी, पास्टर से बात कर रही थी। वो इतना मतलब अंदर से मतलब एक फीलिंग होके बोल रही थी, पास्टर अभी अभी अपन कभी भी संडे छोड़ के मत जाओ, ऐसे कभी रहो, संडे इधर रहना कहीं है। तब भी उसी टाइम मैंने सोच लिया नेक्स्ट टाइम कुछ भी होने दो, परमेश्वर के लिए मैं खड़ा हो जाऊंगी। मैं जैसा उस टाइम से हम लोग वापस आया, फिर वापस आने के बाद जास्पर का पोस्टपोन हो गया था। फिर वो लोग बोला था दिसंबर 15 तक जाना चाहिए जास्पर को करके। उस टाइम मेरा हस्बैंड से मैंने कहा अब कुछ भी चिंता मत करो, कुछ भी होने दो, कभी भी बुलाने दो, उसको लेके जाओ, मैं चर्च देखने के लिए परमेश्वर के उपस्थिति में मैं इस्तेमाल हो जाएगा। एक दो निर्णय लिया मैंने, जैसा निर्णय लिया मैं प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर ने, मैं सोचा नहीं है परमेश्वर मेरे को इतना जल्दी खड़ा करेगा करके। मेरे को लास्ट 1-2 महीने से मैं प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर मैं आपको उपस्थिति में मैं इस्तेमाल होने का, क्योंकि कभी कभी पास्टर बोलता था मेरे को कभी कभी वचन दे दो करके, लेकिन मैं ना बोलती थी क्योंकि आपका जैसा मैं नहीं बोल सकती, मेरे को डर लगता है उधर खड़ा होने के लिए। आप तो एक्सपीरियंस है, ऐसा बहुत बोलती थी मैं, लेकिन मैं नहीं खड़ा होती थी। लेकिन मैं 1-2 महीने से मैं प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर मेरे को कम से कम महीने में एक बार तो मेरे को वचन बोलना ही चाहिए, मैं आपके लिए खड़ा होने के लिए मैं तैयार है परमेश्वर करके। मैं 2-3 महीने से प्रार्थना कर रही थी। लेकिन मेरे को हम लोग गाना गाए ना, हम लोग सोचने से ज्यादा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। आज हम लोग कभी सोचा नहीं, पहले तारीख नया साल में पहले तारीख परमेश्वर ने मेरे को अनुग्रह किया परमेश्वर को उपस्थिति में खड़ा करने के लिए। हालेलुया, मैं सारा आदर महिमा परमेश्वर को देती हूँ। आज का वचन में जाएंगे हम लोग। अगर हम लोग कुछ करने का रहेगा तो कुछ काम करने का रहे तो क्या करते हैं हम लोग? तैयार करते हैं, मतलब कुछ डिसाइड करते ना क्या करना चाहिए क्या नहीं। अभी 2 रास्ता रहते, एक रास्ता पूरा अंधकार रहते, एक रास्ता उजाला में रहते। हम लोग उसको क्या सोचते, हम लोग क्या डिसाइड करते, क्या निर्णय लेते कहाँ कौन सा रास्ता में जाने का करके? उजाला रास्ते में। कभी कभी हमारे जीवन में हम लोग डिसाइड करते, बहुत सारा डिसाइडिंग, अरे बिना डिसीजन कुछ भी हम लोग प्रोग्रेस नहीं करते। बिना निर्णय हमारे जीवन में हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ भी छोटा चीज भी करने दो, हम लोग उसके लिए निर्णय लेना पड़ता है। आज परमेश्वर हम लोग का एक वचन दिया, इस नया साल में आप कौन सा निर्णय ले रहे हैं? आप कौन सा निर्णय ले रहे हैं? व्हाट इज योर डिसीजन इन दिस न्यू ईयर? हालेलुया, तैयार है क्या निर्णय लेने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में? तैयार है? परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग एक निर्णय ले लेंगे। परमेश्वर के वचन में हम लोग देखता है प्रोवर्ब्स 3:5, नीति वचन 3 अध्याय 5वां वचन। सबको पता है वचन तो। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अपना खुद का बल से खुद का सोच से हम लोग डिसाइड करते हैं। हम लोग क्या कभी कभी परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखते। कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सारा बड़ा चीजों के लिए भी हम लोग है ना डिसाइड करना पड़ता है, निर्णय लेना पड़ता है। कभी कभी हम लोग आंखों से देखे, हाँ ये मेरे आंखों के लिए ये अच्छा है करके हम लोग निर्णय लेके आगे बढ़ता है, लेकिन वो निर्णय सफल नहीं होते। कभी कभी हमारे जीवन में वो निर्णय सक्सेस नहीं होते। इसलिए परमेश्वर का वचन में हम लोग देख रहे हैं, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। कभी भी हम लोग हमारे संपूर्ण मन से पूर्ण हृदय से कुछ डिसीजन लेने का, कुछ हम लोग निर्णय लेने का रहेगा तो हमारा खुद का बुद्धि से हम लोग निर्णय लेता रहेगा तो वो फेल हो सकता है।
एक दिन कभी हम लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे, परमेश्वर के ऊपर हम लोग परमेश्वर मेरे जीवन में ये निर्णय लेने का है, मेरे बच्चों के लिए ये निर्णय लेने का है, मेरे पति के लिए ये निर्णय लेने का है, नहीं तो मेरा परिवार के लिए निर्णय लेने के करके हम लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के एक निर्णय लिया तो उसमें हम लोग का सफलता मिलता है। हालेलुया। तो हम लोग मैं एक कहानी आपको दिखाना चाहती हूँ, एक चैप्टर से। उस चैप्टर में, उस अध्याय में रूत का कहानी मैं बताना चाहती हूँ आपको। उस अध्याय में 4 अध्याय हैं। 4 अध्याय में से मैं एक परिवार को आपका सामने रखती हूँ। वो परिवार कैसा निर्णय लिया परमेश्वर का उपस्थिति में। एक ही परिवार में मैं 3 लोगों का डिसीजन कैसा लिया, 3 लोग एक ही परिवार के अंदर की 3 लोग कैसा डिसीजन लिया, कैसा निर्णय लिया, परमेश्वर ने उनका जीवन में कैसा कार्य किया करके आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ। हम लोग देखेंगे रूत चैप्टर पहला अध्याय। रूत अध्याय पहला वचन। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा प्रदेश के बेथलेहेम का एक पुरुष अपनी पत्नी और दोनों पुत्रों को साथ लेकर मोआब देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। हालेलुया। इस वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। हम लोग इधर देख रहे हैं बेथलेहेम में एक परिवार था। उनका नाम क्या था? एलीमेलेक। नीचे वो दूसरा अध्याय में है, दूसरा अध्याय भी पढ़ेंगे हम लोग। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक तथा उसकी पत्नी का नाम नयोमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और केलियोन थे। ये एफ्राती अर्थात यहूदा के बेथलेहेम नगर के रहने वाले थे। वे मोआब देश में आकर वहां रहने लगे। हालेलुया। इस वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। इधर एक परिवार था, उस परिवार का मतलब हस्बैंड का नाम एलीमेलेक था। उसका नाम क्या था? एलीमेलेक का पत्नी नयोमी और एलीमेलेक का 2 बच्चे था। जैसा छोटा बड़ा का फैमिली में जैसा रघु रवि है, ऐसा उनको भी 2 बेटा था। फिर उन्होंने क्या किया? बेथलेहेम में था। बेथलेहेम का मतलब क्या है इस अध्याय में? पर हम लोग बाइबल में देखता रहेगा तो बेथलेहेम का मतलब रोटी का घर। याद रहेगा? नेक्स्ट टाइम पूछा तो बेथलेहेम का घर, रोटी का घर। बेथलेहेम का मतलब एक आशीषित जगह है। वो परमेश्वर ने बेथलेहेम में यीशु मसीह ने जन्म हुआ था गांव है। जेरूशलेम का अंदर बेथलेहेम एक गांव था। उस गांव का अंदर एलीमेलेक और उसका पत्नी और उनका दोनों बच्चे रहते थे। उस टाइम में क्या हुआ था? बेथलेहेम का घर का मतलब आशीषित जगह है। परमेश्वर का बच्चों लोग उधर रहने वाला जगह है। वो इजराइल का लोगों का जगह है। उसी जगह का अंदर यीशु मसीह ने जन्म हुआ था। उस जगह से एलीमेलेक क्या किया? उस टाइम में हम लोग देख रहा था, उस टाइम में उनका उस जगह पे एक अकाल पड़ा था। अकाल का मतलब कुछ खाना नहीं मिल रहा था, खेत भी कुछ भी फसल नहीं हो रहा था, बारिश नहीं हो रहा था। उसका वजह से उस पूरा गांव के अंदर एक अकाल पड़ा था। अकाल पड़ने के टाइम में एलीमेलेक ने क्या किया? एक निर्णय ले लिया। क्या निर्णय लिया? उन्होंने वो अकाल को देख के दूसरा गांव में जाके हम लोग रहेंगे। अगर दूसरा गांव गया तो उधर हम लोग का खाना खाने के लिए और रहने के लिए और कुछ कमा के हम लोग उधर खा सकते करके उन्होंने क्या किया? निर्णय लिया। हालेलुया। इन्होंने क्या किया? दूसरा गांव में जाके, दूसरा गांव कौन सा है? मोयाब। मोयाब का अर्थ क्या है? इधर मोयाब का अर्थ बाइबल का अंदर देखता रहे तो एक शापित जगह है, एक शापित जगह है मोयाब। मोयाब का लोग इजराइल लोगों के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता था। हम लोग पीछे देखा तो इसका पूरा बाइबल के अंदर लिखा हुआ है मोयाब के बारे में, मोयाब देश के बारे में। इजराइल का लोग कौन सा लोग है? आशीषित लोग हैं। और मोयाब का लोग कौन है? श्रापित लोग हैं। वो लोग हमेशा मूर्ति पूजा करने लोग था, हमेशा लड़ाई झगड़ा इजराइल लोगों से करने लोग था। इसलिए हमेशा इजराइल लोगों का मोयाब लोगों का कभी भी
नहीं जमता था। ये इजरायलियों का विरुद्ध में था वो लोग। फिर भी इन्होंने, ये व्यक्ति ने, एक्चुअली ये बेथलेहेम में रहने वाला व्यक्ति कौन है? एक आशीषित व्यक्ति है। हम लोग कौन है? यीशु मसीह के द्वारा हम लोग भी यीशु मसीह का अंदर है, हम लोग भी आशीषित लोग हैं। लेकिन इस आशीषित व्यक्ति ने क्या किया? थोड़ा एक अकाल पड़ा, उस अकाल के डर के उन्होंने क्या निर्णय लिया? जाके दूसरा गांव में, वो भी कौन सा जगह है? वो आशीषित जगह भी नहीं है, एक श्रापित जगह के जाने के लिए निर्णय ले लिया। हम भी हमारे जीवन में कभी कभी मुश्किल होता है, हमारे जीवन में शरीर में तकलीफ होता है, घर का अंदर परिवार में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हैं, कभी कभी हमारा बिजनेस नहीं चलते, कभी कभी हमारा बच्चा हमारा बात नहीं सुनते। हम लोग क्या करते हैं? एक गलत निर्णय लेते हैं। परमेश्वर ने पहले इस व्यक्ति को, एलीमेलेक को, वो याद नहीं है मोसे ने क्या किया इजराइल का साथ, परमेश्वर ने उनके जीवन में कैसा कार्य किया, वो सारा भूल गए उन्होंने। परमेश्वर ने इजराइल लोगों को कैसे समुद्र के बीच में 2 भाग रास्ता करके उन लोगों को चलाया करके, उन लोग सुना रहेगा ना, उनका पूर्वी लोग कैसा परमेश्वर का अंदर था, कैसा परमेश्वर का साथ चल रहा था, ऐसा उनको जानता है वो लोग। फिर भी वो सब भूल गया। परमेश्वर ने अकाल का टाइम, जैसा इस्राएल लोग ऐगुप्त छोड़ के जा रहा था, उस टाइम उन लोगों को खाना नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने मन्ना को बरसाया। उन लोगों को पीने के लिए पानी नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने उन लोगों का पीने के लिए पानी दिया था। वो सारे चीज इन्होंने सुना रहेगा, फिर भी उन्होंने भूल गया। भूल के जो अकाल पड़ा, उस अकाल के लिए डर गया। हम लोग भी हमारे जीवन में बहुत लोग छोटा सा कुछ प्रॉब्लम हो तो डर जाता है, हिल जाता है। सचमुच है कि नहीं? सच है। हम लोग इंसान है, कभी कभी हम लोग डरता है। जो निर्णय लेने को, वो निर्णय छोड़ के परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के छोड़ने के, इधर हम लोग क्या देखा था? प्रोवर्ब्स नीति वचन 3:5 में क्या देखा था? आप अपना समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। एलीमेलेक ने क्या किया? अपना ऊपर अपना समझ का सहारा लिया, अपना खुद का सहारा लिया, परमेश्वर के ऊपर उन्होंने भरोसा नहीं किया। परमेश्वर हम लोगों का खाना खिला सकता है। बहुत लोग उस जगह में रह रहे हैं, सिर्फ इनको ही टेंशन हो गया है इस व्यक्ति को। बाइबल में ऐसा लिखा है, बहुत लोग जाके दूसरा जगह पे, सिर्फ एलीमेलेक के बारे में लिखा, एक ही परिवार के बारे में। शायद उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने निर्णय किया इस देश छोड़ के दूसरे देश में जाएंगे करके। बाइबल का अंदर ये भी मोशे के द्वारा और परमेश्वर ने बताया, इजराइल को और मोयाब दोनों के बीच में संबंध मतलब जमने का नहीं है, उनका साथ हम लोग संगति नहीं करने का करके बाइबल के अंदर लिखा है। फिर भी इन्होंने क्या किया? संगति नहीं करना का चाहिए। परमेश्वर ने जो भी आज्ञा दिया, उस आज्ञा को उल्लंघन करके, मतलब उस आज्ञा को तिरस्कार करके आगे बढ़ा। उनका डिसाइड किया, उन्होंने अपना खुद का बुद्धि से उन्होंने आगे बढ़ा दूसरा जगह पे जाने के लिए। हम लोग आगे देखेंगे इधर तीसरा वचन में। मैं इस पूरा पढ़ के बताए तो बहुत टाइम हो जाएगा। मैं आप लोगों को समझने के लिए सिर्फ स्टोरी बताते जाती मैं। जैसा उन लोग उधर मोयाब में गया, मोयाब में जाने के बाद कुछ दिन के बाद एलीमेलेक ने मरण हो गया। कभी कभी हम लोग हमारे जीवन में भी देखते हैं, कभी कभी दोनों पत्नी डिसाइड नहीं करते। कोई कभी कभी हमारा परिवार में कुछ एक चीज के लिए हम लोग डिसाइड करने का, नहीं तो निर्णय लेने का रहे तो कभी कभी पत्नी बोलते हैं, पत्नी का बात नहीं सुनते। शायद उधर नाइयों में उनको रुका रहेगा, फिर भी हम लोग को पता नहीं है परमेश्वर ने उधर अगर नाइयों में उनको नहीं हम लोग नहीं जाने का करके उनको रुका रहेगा, फिर भी एलीमेलेक ने सुना नहीं रहेगा। कभी कभी हम लोग पति का बात सुनना पड़ते, कभी कभी हम लोग पत्नी का बात भी सुनना पड़ते। दोनों का बीच में अच्छा संबंध, अच्छा निर्णय रहेगा तो हमारे जीवन में हम लोग सफलता दे सकता है, एक सक्सेसफुल जीवन को हम लोग देख सकता है। इधर हम लोग देखने का, एलीमेलेक ने उस छोड़ के, बेथलेहेम छोड़ के, आशीषित जगह को छोड़ के उन्होंने क्या निर्णय लिया? मोयाब को गया। मोयाब एक श्रापित जगह था, उधर जाके उन लोग बस गया, उधर जाके उन लोग रहने लगा। तब भी कुछ दिन के बाद हम लोग उनका जीवन में देखता है एलीमेलेक ने मरण हो गया था। मरण होने के बाद एलीमेलेक मरण हो गया, उसके बाद में उनका दोनों बच्चे, वो पूरा परिवार मिलके, मैं एक्चुअली रूत के बारे में बात बोलने वाली थी,
लेकिन पूरा चैप्टर में मैं कौन कैसा निर्णय लिया कैसा करके, इसलिए मैं इसको बोल रही हूँ। जैसा रूत नहीं है, जैसे एलीमेलेक ने मरण होने के बाद उनका दोनों बच्चे भी क्या किया, उस मोयाब स्त्री लोगों से शादी किया। दोनों बेटा, बड़ा वाला छोटा वाला, महिलोन किलोन करके उनका नाम है, दोनों क्या किया, मोयाब देश लोगों से, मोयाब स्त्री से शादी किया। एक तो गलत किया, अपना आशीषित जगह को छोड़ के किधर गया, श्रापित जगह में गया। और एक इधर गलत कर रहे हैं, अन्य जाति लोगों से शादी कर रहे हैं। बाइबल का अंदर मोशा का इसमें व्यवस्था का हिसाब से मोशा ने, परमेश्वर के मोशा के द्वारा आज्ञा दिया था, आप लोग कोई भी अन्य देश लोगों से शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर व्यवस्था का टाइम में परमेश्वर है, जो भी हम लोग आज्ञा देते वो आज्ञा नहीं देते उन लोगों का शिक्षा मिलता था। लेकिन हम लोग अभी कौन सा पीरियड में है, ग्रेस पीरियड में। हम लोग का यीशु मसीह आने के बाद वो सारा यीशु मसीह ने अपना पूरा व्यवस्था को पूरा करने के लिए पर स्वर्ग छोड़ के इस दुनिया में है। यीशु मसीह के द्वारा हम सब अनुग्रह का अंदर है, इसलिए हम लोग का ऐसा कुछ नहीं मिलता है कुछ भी करो, मेरे को ये किया तो परमेश्वर वो करेगा, ये कि नहीं। पहले व्यवस्था का अंदर परमेश्वर ने ऐसा रूल था, कुछ भी किया तो उन लोगों का पनिशमेंट भी, तो वो लोग सोचते थे परमेश्वर ने मुझे ऐसा शिक्षा दिया करके। इधर हम लोग देख रहे हैं वो नायोमी का दोनों बच्चों ने शादी किया, किससे शादी किया, अन्य जाति मोयाब लोगों से शादी किया। मोयाबी लोग का कैसे था, वो लोग मूर्ति पूजा करने वाला लोग था। लेकिन इधर देखा तो एलीमेलेक का फैमिली कौन सा फैमिली है, एक आशीषित का फैमिली है, जीवित परमेश्वर को मानने वाला जानने वाला परमेश्वर है। फिर भी ये लोग क्या किया, अन्य जाति लोगों से संबंध रख रहे, अन्य जाति लोगों से मिल रहे। दोनों जाति दोनों स्त्री से शादी किया। शादी करने के बाद इधर हम लोग देखते हैं कुछ दिन के बाद दोनों बेटा भी मरण हो गया। क्या देख रहे हैं इधर हम लोग, अपना खुद का बुद्धि से खुद का निर्णय लेके उन्होंने अपना आशीषित जगह, परमेश्वर ने सब कुछ दिया, उनको कुछ भी कमी नहीं था। हम लोग आगे देखा तो नायोमी में दिखा तो आगे देखा तो उनका पूरा मतलब पूरा संपत्ति था उनके पास, कुछ भी कमी नहीं था। फिर भी डर के दूसरा शापित जगह में जाके सब कुछ खो दिया। हम लोग भी हमारे जीवन में कभी कभी हम लोग कुछ डिसीजन नहीं ले सकते, कभी कभी कुछ समय हम लोग है ना ठीक से हम लोग निर्णय ले सकते। कुछ भी प्रॉब्लम हो गए तो परमेश्वर के ऊपर हम लोग भरोसा नहीं रखते। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना क्या मतलब है, वचन के ऊपर भरोसा रखना। परमेश्वर ही तो वचन ही परमेश्वर है। अभी मीना ने एक गवाही दिया 2022 में, परमेश्वर को वचन का परमेश्वर ने मेरे को बहुत अच्छा मतलब मेरे को चलाया। जब हम लोग हमारा जीवन में हम लोग मुश्किल में पड़ता रहेगा तो कभी कभी हम लोगों का पता नहीं है क्या डिसीजन लेने का, क्या निर्णय लेने का, क्या करने का समझ में नहीं आता। कभी कभी बहुत सारा टेंशन आते हैं, हम लोग क्या करते तभी हम अपना बुद्धि का सहारा लेते, परमेश्वर के ऊपर हम लोग भरोसा नहीं रखते। वैसे ही एलीमेलेक ने इधर क्या किया, अपना परमेश्वर महान परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है करके सब कुछ मालूम है, फिर भी उन्होंने अपना बुद्धि का सहारा लिया। दूसरा लोग उधर रह रहे हैं, उनको तो खाना मिलता रहेगा, तो इनको क्यों नहीं मिलेगा खाना। विश्वास का बात है, उनको परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रखा, अपना खुद का बल के ऊपर विश्वास रखे आगे चल पड़ा। आगे चलने के बाद उधर जाने के बाद सब कुछ खो दिया उन्होंने। हम भी हमारा जीवन में कभी कभी कुछ भी डिसीजन अपना खुद का दिमाग से हम लोग करते हैं, जाके खुद क्या कर रहे हैं, अपने जीवन को शैतान के हाथ में दे रहे हैं। शैतान छोड़ते हैं अपने जीवन को दे, शैतान के हाथ में छोड़ा तो अभी बहुत बार पास्टर ने आप लोगों का एग्जाम्पल देते हैं, गन्ना का रस निकालने का टाइम हम लोग देखते हैं, गन्ना को वो मशीन में थोड़ा सा वो ऐसा लगा के छोड़ देता है, मशीन रोटेट होता रहते हैं, घूमता रहते वो मशीन, वो छोड़ते उस गन्ना को नहीं। जब तक वो मशीन बंद नहीं करेगा तब तक वो रस को निकालता रहता है। वो आदमी उसको निकाल के 2-3 बार उसको फोल्ड करके अच्छे से 4 बार फोल्ड करके उसके अंदर घुसा देते, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा भी जूस नहीं रहना चाहिए करके। पूरा जूस निकालने के बाद वो फेंक देते। वो फेंकने के बाद गाय भी नहीं खाते, क्योंकि उसके अंदर कुछ रस नहीं रहते। वैसे ही हम खुद होके हम लोग क्या करते, परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखते, हमारा बुद्धि का हिसाब से हम लोग निर्णय लेते हैं।
निर्णय लेके अपना जीवन को शैतान का हाथ में देता है। शैतान के हाथ में देने के बाद शैतान छोड़ देते हम लोगों का? नहीं, कभी नहीं छोड़ते शैतान। कभी शैतान वही देखता रहते किसी को मैं फाड़ खा के खाओ करके। फर्स्ट पेट्रोस 5:8 में हम लोग देखता है शैतान है ना घूमता रहते किसी के जीवन में मैं जाऊँ, किसी के घर का अंदर मैं जाऊँ, उनको नाश करूँ, उनके जीवन में शांति को निकाल दो करके। लेकिन एक बार अपना आप होके हम लोग गुस्सा होके परेशानी होके क्या करते हम लोग? शैतान का हाथ में अपना आप हम लोग शैतान का हाथ में आराम से दे देता है। उसका मतलब क्या है? हम लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखते, हिल जाते। कोई प्रॉब्लम आए तो, कोई परिस्थिति आए तो हम लोग हिल जाते। हम लोग आशीषित लोग हैं, यीशु मसीह के द्वारा हम लोग कौन सा है? आशीषित लोग हैं। यीशु मसीह ने हम लोगों का अपना संतान बनाया, फिर भी हम लोग क्या करते? परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखते। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग इधर आगे देखेंगे। फिर नयोमी ने अपना पति को खो दिया, अपने दोनों बच्चों को भी खो दिया, फिर उसके अंदर कुछ भी बचा नहीं, पूरा परिवार पूरा खत्म हो गया, कुछ शांति नहीं। पूरा अगर बेटा बच्चे दोनों बच्चे मर गए या पति मर गए तो उसका एक औरत का जीवन क्या रहता है? कुछ भी नहीं है। इतना दुख में थी वो, सिर्फ बच गया, 2 बहू बच गया और नयोमी, सास और 2 बहू लोग बच गया। तभी नयोमी ने, इधर हम लोग देखता है नयोमी ने एक निर्णय लिया। इधर हम लोग एलीमेलेक का निर्णय देखा। एलीमेलेक ने अपना खुद का बल से निर्णय लिया। उन्होंने आशीषित जगह को छोड़ के श्रापित जगह पे गया, पूरा अपना जीवन को, पूरा परिवार को ये शैतान ने खत्म किया। फिर आगे हम लोग देखता रहे तो नयोमी का निर्णय क्या है हम लोग देखेंगे। 7 वचन हम लोग पढ़ेंगे। अंततः वह अपने दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। हालेलुया। इधर नयोमी के जीवन में कुछ भी बचा नहीं है। कितना भी संपत्ति थी, कितना भी उनका जीवन में पैसा था, कितना भी पूरा प्रॉपर्टी पूरा खत्म हो गया, कुछ भी बचा नहीं। अपना पति को खो दिया, अपने दोनों बच्चों को भी खो दिया, कुछ भी उनका जीवन में ना शांति नहीं है। अगर उसका जीवन में कुछ बचा है, कुछ भी बचा नहीं है। इधर देखा तो उसने क्या किया, 7वें वचन में हम लोग देखा तो नयोमी का कान में पड़ा, यहूदी देश में परमेश्वर ने उनको दर्शन किया, उधर उनको सबको खाना मिल रहा है, मतलब खाना सब फिर से परमेश्वर ने अकाल को निकाल दिया, सब लोगों का खाना उधर मिल रहा है करके नयोमी के कान में पड़ा। इधर नयोमी क्या निर्णय लिया? नयोमी का अंदर इतना सारा दुख था, इतना सारा संकट था, फिर भी नयोमी ने उस संकट के अंदर पड़ा नहीं है। अगर हम लोग कभी कभी हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स, मुश्किल आता रहेगा तो हम लोग उसका अंदर ही घूमता रहेगा तो और शैतान हम लोगों का नीचे खींचता है और शैतान पीछे लेके जाता है हम लोग का, कभी उठने को नहीं करते शैतान ने। लेकिन इधर नयोमी ने क्या किया और एक निर्णय लिया। नयोमी ने उठ के, मैं इधर मेरे सारे संपत्ति को मैं खो दिया, मैं फिर से परमेश्वर में बेथलेहम में सबको खाना दे रहे करके उसने क्या निर्णय लिया? उठ के फिर से मोयाब से बेथलेहम जाने के लिए एक निर्णय लिया। हालेलुया, हालेलुया। देखता है एलीमेलेक ने आशीष जगह से किधर गया? श्रापित जगह पे गया। उसका पूरा जो भी परिवार का खुशी, पूरा संपत्ति पूरा खो दिया। फिर इधर हम लोग दूसरा व्यक्ति को नहीं, नयोमी को देख रहे हैं। नयोमी ने क्या निर्णय ले रहे हैं? श्रापित जगह से उठ के आशीषित जगह से आने के लिए। आप लोग तैयार है क्या हमारे जीवन में? कभी कभी हम लोग पड़े रहते, कुछ प्रॉब्लम्स का वजह से दिमाग में चलता रहते, हम उसी प्रॉब्लम को लेके हमारा अंदर, हमारा जीवनों में, हमारा शरीर में कुछ बीमारी के द्वारा भी हम लोग क्या करता है, ये बीमारी मेरे से जाएगा क्या नहीं का, ये हमेशा मेरे को तकलीफ कर रहा है। घर में शांति नहीं, हमेशा पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, बच्चों के बीच में लड़ाई झगड़ा चलता रहते। कभी कभी बच्चे अपना बात नहीं सुनते, उसी का चक्कर में हम लोग पड़ा रहेगा तो, उसी का अंदर हम लोग पड़ा रहेगा तो और शैतान का अंदर हम लोग नीचे ही जाएगा, शैतान और ज्यादा तकलीफ लेता ही रहेगा। लेकिन इधर नयोमी ने क्या किया? मोयाब से उठ के इधर आ रहे आशीष जगह पे। फिर एक बार उन्होंने निर्णय ले लिया, मैं गलत किया, हम लोग इधर आके मैं फिर उठ के
आशीष जगह पे बेथलेहेम जाऊंगी करके उठ के दोनों बहू लोगों को लेके बेथलेहेम आने के लिए तैयार हो गया। तब फिर रास्ता में आने का टाइम नायोमी ने क्या किया, दोनों बहू लोगों से कहा था, आप लोग तो अपना आपका हस्बैंड भी नहीं है, आपका साथ कोई भी नहीं है, अभी आप लोग, मैं भी बूढ़ी हो गई, मेरा भी एज नहीं है, मैं तो आप लोगों को कमा के कुछ खिला नहीं सकते, मैं और बच्चों को पैदा करके आप लोग को भी शादी नहीं कर सकते, इसलिए आप दोनों क्या करेंगे, आपका अपना अपना मायके चले जाओ, अपना अपना मम्मी का घर जाओ करके नायोमी ने दोनों बहू लोगों का बता रखा। आप लोग घर जाके पूरा वचन को पढ़ लो, समझ में आएगा। तभी नायोमी ने दोनों बहू लोगों से बताया, आप लोग मेरे को छोड़ दो, मैं जाऊंगी, आप दोनों अपना अपना घर जाओ करके। फिर इधर हम लोग आगे देखा तो बड़ी बहू ओरपा ने क्या किया, जैसा ओरपा का गलती नहीं है, वो भी तैयार होके सास के साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन उसका सासू माँ ने क्या किया, आप अपना घर जाओ करके दोनों बहू लोगों से बताया। तो ओरपा ने क्या निर्णय लिया, रूत को नायोमी को छोड़ के अपना घर चले गए। फिर इधर और एक बहू को हम लोग देख रहे हैं, दूसरा बहू रूत है। रूत ने क्या किया हम लोग देखेंगे, 15 वचन को पढ़ेंगे। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपने जेठानी के पीछे लौट जा। 16 रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि तू मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी, तेरे लोगों मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। इधर हम लोग रूत का निर्णय देख सकते हैं। नायोमी ने क्या किया, एलीमेलेक ने क्या किया, आशीषित जगह छोड़ के श्रापित जगह पे गया, उस जगह में पूरा अपने संपत्ति को खो गया। फिर बाद में एलीमेलेक का पत्नी कौन थी, नायोमी थी। नायोमी ने क्या किया, पूरा उनका दुख को, पूरा उसको सब को खोने के बाद उस दुख का अंदर उसने फिर से उठ के, जो दुख का अंदर वो बहता नहीं है, परमेश्वर के ऊपर वो गुस्सा नहीं किया, परमेश्वर ने मेरा सब कुछ ले लिया, सब परमेश्वर ने मेरे को दुख दिया करके, उसने क्या किया, पश्चाताप होके गलती हम लोग किया। कौन गलती किया इधर, आशीषित जगह छोड़ के श्रापित जगह में जाने के, किसका गलती है, वो खुद का अपना गलती था। फिर नायोमी ने एक निर्णय लिया, अपना जो मोयाब श्रापित जगह छोड़ के बेथलेहेम आने के लिए, आशीष जगह आने के लिए निर्णय लिया। इधर और एक बहू क्या किया, अपना सास माँ को छोड़ के अपने घर चले गई थी। इधर हम लोग दूसरा रूत का वचन देखा तो हम लोग 16 में देखते हैं। रूत बोली, तू मुझसे यहाँ विनती ना कर कि मुझे त्याग ना छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगा उधर मैं भी जाऊंगी। हालेलुया। इधर रूत का एक निर्णय हम लोग देख सकते हैं। रूत भी जा सकती थी ना अपना घर, लेकिन गई नहीं है। क्यों नहीं गया रूत ने, क्योंकि शायद मेरे को लगता है रूत ने अपना सास का अंदर, अपना पति का घर का अंदर परमेश्वर को देखा है। हालेलुया। वो जान लिया है यही परमेश्वर है, यही सच्चा परमेश्वर है, यही जीवन परमेश्वर है, ये महान परमेश्वर है करके रूत ने जान लिया। हालेलुया। क्योंकि वो लोग अन्य देश लोग था, वो मूर्ति पूजा करने लोग था। किसको देख के इधर सीख लिया रूत ने, नायोमी को देखे, शायद नायोमी का विश्वास को देखे इधर रूत ने निर्णय लिया। हालेलुया। क्या हम लोग ने अपना घर में हमारा निर्णय, हम लोग का जीवन को देखे हमारा बच्चे आगे बढ़ सकता है? अगर पत्नी पति को देखे आगे बढ़ सकता है? पत्नी का विश्वास को देखे पति आगे बढ़ सकता है क्या? नहीं तो नहीं, मेरा पति विश्वास होके ऐसा चाल में चल रहा है, ऐसा गंदा कर रहा है करके बच्चे भी आप लोगों को टोक रहे क्या? हम लोग एक विश्वास का जीवन जी रहे क्या? इधर हम लोग देखता है नायोमी को देख के रूत ने एक निर्णय लिया। शायद मतलब वो रूत एक अन्य जाति व्यक्ति थी, एक अन्य जाति स्त्री थी, उसने इस घर में आकर रूत, शायद मेरे को लगता है नायोमी को देख के उसको विश्वास को बढ़ाया, उसको नायोमी के देखकर उस परमेश्वर के ऊपर उसका भरोसा और ज्यादा हो गया। इधर हम लोग 16 में देखते हैं, क्योंकि जिधर तू जाएगा उधर मैं भी जाऊंगी,
जहाँ तू टिकेगी वहां भी मैं टिकूंगी। तेरे क्या है, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। हालेलुया। और तेरे परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया हालेलुया। कितना अच्छा बात है, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। कितना अच्छा निर्णय लिया रूत ने। हम लोग निर्णय ले सकते हैं क्या हमारा परिस्थितियों में? कभी कभी हम लोगों का अंदर मुश्किल चलता रहता है, कभी कभी बहुत सारा शैतान ने हम लोग का अटैक करता है जीवनों में, शांति नहीं रहती। एक सिस्टर से मैं बात कर रही थी, उसने बोल रही थी, सिस्टर एक टाइम ऐसा हुआ, एक व्यक्ति ने मेरे को ऐसा बात किया, उस बात को सुन के मेरे को लगा फांसी करके मैं मर जाऊं करके। अभी बात कर रही थी 1 महीना पहले। मतलब शैतान ने हमारे जीवनों में काम करता है, कुछ ना कुछ लेके आके फांसी डालने का। ये क्या है? शैतान का काम है। अगर हम लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, तो परमेश्वर का वचन के ऊपर भरोसा रखता रहेगा, तो जब भी हम लोग का परिस्थिति हमारा अंदर नहीं अच्छा ठीक से नहीं चलता रहे, तो किसी के ऊपर हम लोग भरोसा रखने का? वचन के ऊपर भरोसा रखने का। अगर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, आप हमेशा यही बोलने का, माय गॉड शैल सप्लाई ऑल माय नीड्स। मेरा परमेश्वर मेरा हर एक जरूरतों को पूरा करता है। उस वचन को लेके आपको विश्वास करने का। अगर आपका शरीर में ठीक नहीं है, शरीर में कुछ रोग चल रहा है, क्या सोचने का? यीशु मसीह ऑलरेडी मेरे लिए कोड़े खाया, उसका कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। हम लोग एक भरोसा रखना चाहिए। इधर रूत को देख रहे हैं, उसने अपने सास को देखे उसने निर्णय लिया, तेरे को कभी भी मैं नहीं छोड़ूंगी। आपका परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। कितना अच्छा बात है, कितना अच्छा निर्णय है, कितना अच्छा डिसीजन ले रहे इधर रूत। अगर वो जा सकती थी, मेरे को क्या पड़े है इस बुढ़ी के साथ जाने के लिए? हाँ, मेरे को क्या पड़े है, मैं तो जवानी है, मैं और एक शादी करके मेरा घर बसा सकता है, वो कर सकती थी एक निर्णय। लेकिन उसका भरोसा किसके ऊपर था? जीवित परमेश्वर के ऊपर था। उस जीवित परमेश्वर को किसका अंदर देखा उसने? एक नायोमी का अंदर देखा। क्या आज हमारा बच्चा हमारा अंदर परमेश्वर को देख रहे? क्या देख रहे? क्या नहीं है? हमारा चाल चलन को देखे, क्या मेरा पापा ऐसा है, मेरी मम्मी ऐसे है, हम लोग क्या है? हम लोग घर का अंदर भी बाहर भी कहीं भी जाओ, अपना काम करो, एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण हम लोग दिखाना चाहिए। सचमुच ये लोग परमेश्वर का बच्चे लोग हैं। हमारा चाल चलन, हमारा बात, हमारा सब दूसरा लोग, अन्य जाति लोग देख के सचमुच ये लोग परमेश्वर का बच्चा है, सचमुच ये लोग जिंदा परमेश्वर का बच्चा है, सचमुच ये लोग महान परमेश्वर का बच्चा है करके हमारा तरफ से दूसरा लोग, अन्य जाति लोग गवाही देना चाहिए। एक ब्रदर से हम लोग मिला था एक बार, बहुत दिन हो गया, ब्रदर आ जाओ चर्च में, आ जाओ, बहुत दिन हो गया आप चर्च में नहीं आया। क्यों पास्टर, क्या करने का हम लोग चर्च में आते? वो व्यक्ति बिलीवर होके ऐसा बात करता है, वो बिलीवर होके ऐसा झगड़ा लड़ाई करते हैं, हम लोग चर्च में आके क्या करने का? क्या कर रहे इधर? हमारा एग्जाम्पल किधर है? हमारे जीवन कैसे दिखा रहे दूसरों को? एक बिलीवर है हम लोग, एक विश्वासी लोग है, क्या बिहेव कर रहे बाहर जाके? हेलो, दूसरा लोग हम लोग का जाके परमेश्वर को महिमा करना चाहिए। ऊपर से अन्य जाति लोग क्या कर रहे हैं? वो बिलीवरों के क्या कर रहे हैं, कैसा बात कर रहे हैं, कैसा चल रहा है, लड़ाई, यही सिखाते क्या? अब मैं बहुत बार तो सुना, हमारा चर्च में सिस्टर्स बात करता रहते, मेरा सिस्टर मेरे पति ने ये बोला, आपको पास्टर यही सिखाते क्या? गलती कोई और करो, इंसान किसके ऊपर है? पास्टर के ऊपर है। पास्टर ऐसे सिखाते, लड़ाई करो, झगड़ा करो, बात मत सुनो, हाँ? नहीं ना, गलत हम लोग करते हैं। इसलिए हम लोग बहुत जागरूक रहना चाहिए। हमारा जीवन कैसा है परमेश्वर का अंदर, हमारा घर का अंदर हमारा जीवन कैसा है, पति का सामने हमारा जीवन कैसे है, पत्नी का सामने हमारा जीवन कैसा है। सिर्फ ऊपर से हम लोग कुछ लोग अच्छा दिखता है, घर का अंदर देखा तो कुछ भी नहीं है। वो ही सीखते हमारा बच्चे। हालेलुया। अगर हमारा घर के अंदर शांति से हम लोग रहना चाहते हो, हम सब मिलके परमेश्वर की उपस्थिति में एक निर्णय ले लेंगे। कभी भी परमेश्वर आपके बिना हम लोगों का जीवन में कोई नहीं है करके। इधर हम लोग रूप को देख रहे, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। अपना बच्चे बोल रहे, अब जो परमेश्वर है मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। आपके रिश्तेदार बोल रहे, आपका पति अभी तक परमेश्वर को नहीं जाना, आपका पति अभी तक परमेश्वर को नहीं जाना, आपको देख के आपका पति देख रहे परमेश्वर को,
नहीं तो कुछ कुछ बच्चों को माँ बाप भी अभी तक परमेश्वर का अंदर नहीं है, आपको देख के आपका माँ बाप परमेश्वर का अंदर आ रहे हैं, सचमुच ये परमेश्वर का बच्चा है करके। हालेलुया, हालेलुया। इधर रूत को देख रहा है, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। मेरे को बहुत अच्छा लगा ये वचन, क्योंकि वो एक अन्य स्त्री थी, वो वापस जा सकती थी, लेकिन नायोमी का अंदर वो विश्वास को देख के उसने पकड़ लिया। हालेलुया, हालेलुया। हम भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में विश्वास से आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर मेरा बुद्धि से नहीं है, परमेश्वर मेरा संपूर्ण मन से मैं आपके ऊपर भरोसा रखेगा करके हम लोग परमेश्वर का अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग इधर आगे देखता रहेगा तो हम लोग रूत का अंदर, मैं इधर रूत का 5 बहुत सारा रूत का कैरेक्टर, बहुत सारा गुण है रूत का अंदर। हम लोग वचन पढ़कर 4 अध्याय पढ़ता रहेगा तो उसका अंदर बहुत अच्छा हम लोग बात देख सकता है। लेकिन इधर मैं 5 कैरेक्टर रूत का मैं दिखा सकती हूँ। इधर आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, आप कहीं भी जाएगा मैं उधर आऊंगी, तू कहीं भी मरेगा मैं उधर मरूंगी करके रूत ने क्या किया, अपना सास का साथ इतना प्रेम दिखा रहे। क्या है? प्रेम दिखा रहे। इधर रूत का कैरेक्टर, रूत का गुण क्या देख रहे हैं? ये प्रेम दिखा रहे, मतलब उसका अंदर एक गुण है प्रेम दिखाने का गुण। क्या हम लोग अपना रिश्तेदारों से प्यार करते हैं क्या? नहीं। हम लोग का देखिए दूसरा परमेश्वर का अंदर आते हैं क्या? नहीं। हालेलुया। इधर सास का तरफ हम लोग देखता है, इधर सास को इतना प्रेम से, मतलब वो छोड़ के जा सकती थी, ये बूढ़ी औरत है, मेरे को क्या लगा आज का कौन ऐसा रहेगा कोई, अगर पति नहीं है कोई नहीं है अपना मैं क्या वापस चले जाता है। लेकिन इधर रूत को हम लोग देख रहे हैं, सास को हम इधर एक अच्छा वर्ड लिखा था किधर तेलुगु में, रूत अपना हत्तुको मतलब उसने हत्त किया, मतलब उसको पकड़ के रखा, हत्तुको बहुत अच्छा वर्ड है। मतलब उसका रूत को अपना सास का बारे में इतना प्रेम का व्यवहार किया, प्रेम उसका अंदर प्रेम है करके वो सास को छोड़ के नहीं जा रहा है। आजकल कौन सास लोग ऐसा रहते? कोई नहीं रहते, कोई तो कुछ लोग रहते, ज्यादा से ज्यादा बहुत कम लोग हैं सास और बहू प्यार से रहने का। इसका प्यार का मतलब रूत सास का तरफ से इतना प्यार दिखा रहा है, इसका मतलब कौन है? कौन कारण है? परमेश्वर नहीं है, नायोमी कारण, क्योंकि नायोमी उतना ही प्यार किया रहेगा बहू को, है ना? नायोमी प्यार किया रहेगा, नायोमी का अंदर वो विश्वास को देखे रूत भी उस सास से इतना प्यार कर रहे हैं। हालेलुया। हम लोग और दूसरे कैरेक्टर हम लोग देखते हैं रूत को। रूत एक फेथफुल वुमन, एक विश्वास योग्य स्त्री है, क्योंकि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है करके एक विश्वास से आगे बढ़ रहे हो। परमेश्वर को चक लिया उसने सास के द्वारा, उसका पति लोग भी परमेश्वर का अंदर ही था, उनका परिवार के द्वारा, हस्बैंड का परिवार के द्वारा उसने अन्य जाति से बाहर आके यीशु मसीह को, परमेश्वर को अपने चक लिया। उसने उधर क्या देख रहे? तेरा परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है करके एक विश्वास को देख रहे हैं हम लोग। रूत का अंदर विश्वास था, अगर मैं वापस गए तो मैं फिर मूर्ति पूजा में, नहीं तो मैं इसी श्रापित जगह में रहूंगी। अगर मेरा सास का साथ गया तो मैं एक आशीषित जगह पे जाऊंगी, एक परमेश्वर का साथ में रहूंगी करके एक परमेश्वर का अंदर एक भरोसा रखा, एक विश्वास रखा। इधर हम लोग रूत का अंदर एक विश्वास को देख रहे हैं हम लोग। हालेलुया। कभी कभी हमारे जीवन में हम लोग का तकलीफ का समय हम लोग विश्वास है क्या? कुछ भी हुआ है तो मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी, नहीं तो थोड़ा परेशान हो गए तो पीछे हटने का, घर में बैठने का, मुंह लटका के बैठने का, किसी से बात नहीं करने का, यही है हमारा विश्वास का अंदर। नहीं, हमारा विश्वास किसके ऊपर? परमेश्वर। चाहे कुछ भी होने दो, मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी, वही परमेश्वर है मेरा परमेश्वर है। वो पिछले सालों में परमेश्वर ने इतना अद्भुत कार्य किया, परमेश्वर है, कितना भी मुश्किल होने दो मेरे जीवन में भी वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है करके विश्वास है क्या हम लोगों का? हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोग तीसरा हम लोग देखते हैं रूत का गुण, एक हार्ड वर्किंग गर्ल, हार्ड वर्किंग वुमन।
हार्ड वर्किंग को क्या बोलते हैं? मेहनती स्त्री थी। दूसरा वचन में आ जाएंगे हम लोग। दूसरा वचन, दूसरा वचन, दूसरा आता है दूसरा वचन। मोयाबिन रूत ने नयोमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊं। हालेलुया। इधर क्या मांग रही रूत ने अपने सास से? मैं किसी खेत में जाके काम करके कुछ अनाज लेके आऊं, क्योंकि आप दोनों का अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ खाने का नहीं है। लेकिन इधर रूत अपना सास का ख्याल भी रख रहे। इधर देखा तो क्या है, एक वो मेहनती करने वाला स्त्री थी, मेहनत करने वाला स्त्री थी। अपना सास के लिए, अपने के लिए जाके किसी खेत में जाके, उधर खेत में जाके वो लोग खेत में करने का टाइम पीछे पीछे जाके कुछ दाना गिना निकाल ले आता, वो दाना लेके आके हम लोग खा सकता है करके उसका अंदर एक इच्छा, मतलब मेरे सास को भी मैं खाना खिलाने का करके, इतना अच्छा बात है। वो हम लोग रूत का अंदर देख सकते हैं, उसका अंदर रहे मैं क्यों काम करने का बाहर जाके, मेरा सास का अंदर मैं क्यों खिलाने का करके वो बैठ सकती थी। वो एक अन्य जाति स्त्री थी, उसके लिए वो गांव भी नया घर थी, फिर भी नया गांव थी, फिर भी उसने एक निर्णय लिया, मैं जाके सास के लिए काम करके आऊंगी करके। हालेलुया। हम भी कभी कभी हमारे जीवन में कुछ छोटा छोटा काम करने का कोई टेंशन लेने का, कोई शर्माने का नहीं है। हमारे परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हमारे बच्चों का पालन करने के लिए, है ना। जब भी कितना हम लोग अच्छा काम करते रहे तो परिवार के अंदर भी सब कुछ ठीक से चलता रहेगा। जिधर लेडीज का किधर लड़ाई झगड़ा होता है हर एक घर में, किधर भी सास बहू का सामने बीच में, किधर भी लेडीज अपना अपना, किधर भी रिश्तेदार में घर में गए तो क्या देखते पहला क्या दे? अगर जाके रिश्तेदार में घर जाके गेस्ट के जैसा बैठे रहेगा तो क्या बोलेगा? अगर ससुराल में जाके क्या बोलते हैं लोग? मेरा बेटी को मैं हमेशा यही सिखाती हूँ, कहीं भी जाओ काम करने को करना चाहिए। अगर कोई जाके कुछ काम नहीं करे, क्या मेहमान जैसा के बैठ गए, अगर काम करता रहेगा तो क्या कितना अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे। हमेशा आप किधर भी जाके देखो, किधर भी ऑब्जर्व करो, आप स्वरूप निंदा रहे, किधर भी जाओ लेडीज को, स्त्री लोगों को क्या देखता है, ये काम करती है क्या नहीं है, नहीं तो ये आलसी से ऐसे बैठी क्या है क्या नहीं है। मैं बचपन से देख रही हूँ, मेरा काम है, मैं कहीं भी जाऊँ मैं घुस के काम करती हूँ, मेरा जितना भी जाऊँ मेरे को अच्छा, मतलब मैंने बनाया कि मेरा बनापन के लिए नहीं बता रहे, मेरा गुण है, मैं किधर भी जाऊँ मैं अच्छे काम करते रहती हूँ। ससुराल में जाओ, सिस्टर के पास जाओ, मैं काम करती हूँ। लेकिन ऐसा हम लोग करता रहे तो कोई हाथ को दिखाने का जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग एक सीखना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, घर के लिए भी मेहनत करना चाहिए। मेहनत किया तो हमारा परिवार अच्छा चलता है, हमारा परिवार साफ सफाई रहते हैं, हमारा बच्चा भूखा नहीं रखते अगर हम लोग अच्छा खाना बनाता, अच्छा काम करता रहेगा तो। हालेलुया। हम लोग रूत का अंदर ये देख रहे हैं, सास के लिए वो मेहनत करने के लिए बाहर गई, क्योंकि सास को खाना लेके आने के लिए। हालेलुया। हम लोग और एक रूत का अंदर हम लोग देखते हैं, एक ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी। तीसरा अध्याय चौथा अध्याय में आप लोग पढ़ सकते हैं, रूत को नायोम ने क्या क्या सीखा, क्या क्या करने के लिए उन्होंने सीखा, सब कुछ वो मान रही थी। जो भी उधर चल रहा था वो आगे सास को बता रही थी, सास को उसको क्या क्या कैसा करने का, क्या करने का, जैसा जैसा वो बोलती थी वैसे ही वो करती गई। इधर क्या देख रहे हो, एक आज्ञाकारी बहू थी, एक आज्ञाकारी स्त्री थी। इतना, इसमें बहुत ज्यादा गुण है, लेकिन मैं टाइम ज्यादा हो जाता करके 5 चुन लिया इसमें से। पहला नंबर क्या देखा हम लोग रूत का अंदर, क्या गुण देखा? फर्स्ट क्या देखा? प्यार। सास का अंदर, उसका अंदर प्यार था। दूसरा क्या देखा? फेथफुलनेस, एक विश्वास योग्य थे।
तेरा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है। मतलब परमेश्वर का अंदर इतना भरोसा, इतना विश्वास आ गया, मैं कहीं भी मेरे सास के साथ गया तो भी मेरा परमेश्वर मेरा साथ है, मेरे को बचाने वाला परमेश्वर है। एक विश्वास से होके वो आगे बढ़ी, वापस नहीं गई, अपना डर नहीं गई, सास के साथ विश्वास से परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख के आगे बढ़ी। तीसरा क्या देखा था हम लोग? हार्ड वर्क। वो मेहनत ही करने वाला स्त्री थी, मेहनत करने वाला स्त्री थी, मेहनत करने के लिए गया। वो हम लोग देखते हैं सास के लिए वो अनाज लेने के लिए बाहर गया, उधर ही परमेश्वर उनका जीवन में काम किया। हालेलुया। अगर वो घर नहीं निकलता तो शायद रूत का नाम उसका बुक का अंदर भी नहीं आती थी। वो मेहनत करने के लिए शुरू एक कदम रखा, परमेश्वर उसका अंदर काम किया। हालेलुया। पूरा बाइबल के अंदर कितना स्त्री का बुक्स है? कितना लोग है स्त्री लोगों का बुक्स? 66 बुक्स है। 66 का बुक का अंदर कितना स्त्री लोगों का नाम है? वुमेन्स का दो कौन है? एस्तर, रूथ। एस्तर और रूथ। सिर्फ रूथ का नाम क्यों आना चाहिए? इतना स्त्री है पूरा बाइबल का अंदर, सिर्फ रूथ का नाम क्यों आया ऊपर? क्योंकि उसका अंदर ये सारा गुण, इसका विश्वास को, उसका मेहनती को सब देखता रहेगा तो परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर थे। हम लोग आगे ऐसा देखता रहेगा तो मैं सब कुछ नहीं पड़ेगा। हम लोग आगे देखता रहेगा तो वो एक खेत के अंदर गई, बोयाज नाम का एक खेत था, उस खेत के अंदर वो पूरा अनाज को चुनने के लिए गई। उसका ऊपर वो बोयाज ने देखा, उसका अनुग्रह, बोयाज का अनुग्रह उसके ऊपर था, परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। बोयाज ने बात किया और बोयाज ने बहुत सारे लोगों का ऑफर किया। ये स्त्री, और एक वचन देखेंगे हम लोग, दूसरा अध्याय 12 वचन। यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। हालेलुया। 11 भी पढ़ूंगी ना। बोयस ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है, और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले न जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। हालेलुया। इधर बोयस को रूत का जीवन में क्या क्या हो गया, सब कुछ उनको जानकारी हो गया। वो कौन सा स्त्री थी, कहाँ से आया, अपना घर छोड़ के दूसरा नया जगह में आया, फिर उसने इधर अनाज चुनने के लिए आया। उसका बाद में जो उधर काम करने लगे उसको सब कुछ बोयास मतलब कौन है? इधर खेत का मालक था। एक खेत का मालक के सामने सब कुछ बता दिया रूत का। बाद में बोयास ने आके पूछा वो स्त्री कौन है, वो नया स्त्री दिख रहे थे। उसका बाद में सब कुछ बोयास को बताया। बोयास ने इधर 12 वचन में देखती है, यहोवा तेरी करनी का फल दे, और इसलिए का परमेश्वर यहोवा जिससे पंखों के तले तू शरण लेने आई तो तुझे पूरा बदला है। हालेलुया। इधर तेलुगु में एक अच्छा वचन, इंग्लिश में भी हम लोग देखते हैं, फुल रिवॉर्ड बी गिवन दी ऑफ द लॉर्ड गॉड ऑफ इजराइल। परमेश्वर आपको आपने जो किया आपका सास के लिए, आपने जो किया मैं सारा जानता हूँ। परमेश्वर आपको ऊपर अच्छा, परमेश्वर आपका अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह आपको ऊपर उंडेलने दो। परमेश्वर आपको अच्छा से एक गिफ्ट, इसमें क्या बोलते हैं हिंदी में? गिफ्ट मतलब इधर हम लोग रिवार्ड मतलब बहुमान को करके तेलुगु में इनाम। परमेश्वर आपको अच्छा इनाम दे, ये वचन को याद रखो। परमेश्वर का अनुग्रह आपको ऊपर हो, परमेश्वर आपको अच्छा इनाम दे करके बोयस ने रूत से बताया। हालेलुया। हम लोग आगे बढ़ता रहेगा तो इधर हम लोग देखते हैं, बाद में बोयस ने रूत से शादी किया। बोयस ने रूत को कोई दूसरा व्यक्ति था उनका रिश्तेदार शादी करने के लिए, उनसे पूछा अगर आप शादी करता रहेगा तो उसको शादी करो करके। आप लोग घर जाकर पूरा स्टोरी को पढ़ो, शादी करो करके दूसरा आदमी को बताया। उन्होंने बताया नहीं मैं नहीं कर सकते शादी, चाहे तो आप शादी
करो करके 10 लोगों का बड़ा बड़ा उधर गांव का बड़ा लोगों को बुला के बात किया। जैसा हम लोग लड़की का शादी का जैसा बात करते हैं, ऐसा बड़ा लोगों को बुला के उधर शादी का बात किया। लेकिन उधर उनका रिश्तेदार, उनका नियम वैसा था, शायद रिश्तेदार ऐसे शादी करना चाहिए ऐसा करके। फिर वो व्यक्ति ने शादी नहीं किया। फिर इधर क्या क्या देखते हैं हम लोग, बोयाज ने उससे शादी किया। जैसे बोयाज ने रूथ से शादी किया, बोयाज के द्वारा रूथ ने एक लड़का को जन्म किया, एक बेटा को जन्म किया। वो बेटा को जन्म होने के बाद उसका नाम क्या था, ओबेद था। ओबेद था। ओबेद, ये इस रूथ का वंशावली देखा तो रूथ का वंशावली से यीशु मसीह ने जन्म दिया। हालेलुया, इतना अच्छा बात है। रूथ का अंदर कुछ भी नहीं था, ना कुछ भी बड़ापन नहीं था, कुछ भी ज्ञान नहीं था। वो एकदम, वो कौन सा लड़की थी, अन्य जाति स्त्री थी। उसका अंदर वो लाइफ का कोई भी नहीं था, उसका अंदर कोई मतलब वो एक विधवा भी थी, ऐसा कुछ अच्छा बात ही नहीं थी उसके जीवन में। फिर भी परमेश्वर ने रूथ का जीवन से यीशु मसीह को जन्म होने का अनुग्रह किया। जैसा रूथ के द्वारा ओबेद हो गया, ओबेद के द्वारा यिशै करके जन्म हो गया। यिशै कौन है, दावीद का डैडी है। ओबेद कौन है, रूथ का बेटा कौन है, दावीद का परदादा है। हम लोग मत्ती का वचन में, मत्ती अध्याय में जाके पहला वचन पढ़ता रहे तो पूरा उनका वंशावली लिखा नीचे आए तो दावीद का वंशावली से कौन जन्म हुआ, यीशु मसीह ने जन्म हुआ। हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा बात है। रूथ का अंदर कुछ भी काबिलियत नहीं था, कुछ भी ऐसे डिजर्व नहीं करती थी वो इस पाने के लिए, यीशु मसीह को उसका अंदर से जन्म होने के लिए। फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह रूथ का ऊपर था। रूथ अन्य जाति स्त्री होने के बाद भी परमेश्वर का जन्म उसका वंशावली से रूथ को उठाया। इसलिए रूथ का ग्रंथ लिखने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया। हालेलुया। कभी कभी सोच सकते मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मैं कुछ लायक नहीं है, मेरे अंदर कुछ ज्ञान नहीं है, मैं पढ़ा नहीं है, लिखा नहीं है। हम क्या करते, अपना आप को हम लोग नीचा करता रहते हैं। अपना आप को हम लोग, में कुछ भी नहीं है, मेरे अंदर कुछ टैलेंट्स नहीं है। रूथ का अंदर कुछ टैलेंट्स थी, रूथ का अंदर कुछ था। वो गरीब स्त्री थी, खाने के लिए भी खाना नहीं थी उसको। फिर भी परमेश्वर ने उसको दर्शन किया। परमेश्वर का अनुग्रह उसको ऊपर था, उसके लिए उसका वंशावली से, उसके गर्भ से महान परमेश्वर को जन्म होने का अधिकार दिया। हालेलुया। हम भी हमारे जीवन में, हम भी पहले कैसे था, कुछ भी नहीं था। हम लोग परमेश्वर से आने से पहले पाप में था, श्राप में था। परमेश्वर ने हम लोग को क्या किया, दर्शन दिया। हम लोग देखते हैं यूहन्ना 1 चैप्टर 12 में परमेश्वर को जितना लोग अंगीकार किया उन लोगों का संतान होने का अधिकार दिया। हम लोग कौन है, यीशु मसीह के अंदर उनका संतान है। यीशु मसीह ने, हम लोग कुछ उनके लिए डिजर्व नहीं करते, हम लोग लायक नहीं है परमेश्वर का संतान होने के लिए। हमारा अंदर इतना अच्छापन नहीं है, हम लोग पाप में था, श्राप में था। फिर भी यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, स्वर्ग छोड़ दिया, इसलिए हमारे लिए इस दुनिया में आया। हालेलुया। आज आप लोग क्या निर्णय ले रहे हैं, आज एलीमेलेक जैसा निर्णय ले रहे क्या, या तो नायोमी जैसा निर्णय ले रहे क्या, या तो रूथ जैसा निर्णय लेके। एलीमेलेक ने क्या निर्णय लिया, अच्छे जगह छोड़ के श्रापित जगह में जा गया, पूर्ण अपना जीवन को बर्बाद किया। वैसे ही नायोमी ने क्या किया, पश्चाताप होके फिर से उठ के अपना जगह पे आई, आशीषित जगह पे आई। अभी नायोमी की कुछ कमी है, कुछ भी नहीं थी। हम लोग, मैं भूल गया था, फर्स्ट वचन में नायोमी ने एक वचन बोला, मैं पूरा भरपूर से गई, पूरा खाली होके वापस लौट आया मेरा घर करके। उधर का स्त्री लोग, सब लोग उसको पहचान कर रहे, ये क्या नायोमी आई, क्या नायोमी करके। तब नायोमी ने क्या बोलते हैं, मैं पूरा भरपूर से, मतलब पूरा आस्ती था, कुछ कमी था, पूरा पैसा था, फिर भी ज्यादा क्या बोलते हैं, लालच, आशा से, अगर उधर गए तो और मैं बड़ा हो जाऊंगा और अमीर हो जाऊंगी, उधर गए तो मेरे को कुछ कमी नहीं रहेगा करके अपना घर छोड़कर, आशीष जगह छोड़कर, परमेश्वर को छोड़कर दूसरा जगह में गया, पूरा खाली होके लौट आई। कौन, नायोमी ने फिर से एक निर्णय लिया, परमेश्वर का अंदर में फिर से परमेश्वर को उपस्थिति में जाओ करके। आप आज निर्णय ले रहे क्या, कोई तकलीफ लेता आपका जीवन में चलता रहेगा तो, कुछ मुश्किल आपका जीवन में चलता रहेगा तो, पति पत्नी के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा तो, परमेश्वर को छोड़ के पीछे गया रहेगा तो, आज एक निर्णय ले लेंगे। नायोमी ने
क्या निर्णय लिया? श्रापित जगह छोड़ के पश्चाताप होके फिर से याद करके अपना आशीष जगह पे लौट आई। नहीं तो रूत जैसा हम लोग निर्णय, रूत ने क्या निर्णय लिया? तेरा परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है। वो मुश्किल को देखा नहीं है, परिस्थिति को देखा नहीं है, उसका जीवन को हम लोग एक बार आप लोग इमेजिन करो, एक बार आप लोग देखो, अगर एक विधवा स्त्री अपना पूरा अपना हस्बैंड को खोने के बाद कैसा रहेगा उसका जीवन? अपना घर भी छोड़ दिया, अपना गांव भी छोड़ दिया, उसका जीवन कैसा रहेगी? फिर भी परमेश्वर के ऊपर क्या किया उसने? भरोसा किया। अपना बुद्धि का सहारा ना लेना, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। जब हम लोग अपना बुद्धि का सहारा नहीं लेना चाहिए, परमेश्वर के ऊपर, हमारे मुश्किल के अंदर, हमारे समस्या के अंदर, हमारा तकलीफ के अंदर हम लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता रहेगा तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है। ऑलरेडी परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ पूरा करके रखा है। सिर्फ हम लोग क्या करने का है? विश्वास से, भरोसा से उनको लेना चाहिए। वो मुश्किल के अंदर, वो परिस्थिति के अंदर हम लोग बैठना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए वो करता है हम लोग। एक बिलीवर होके, एक विश्वासी होके कैसा बिहेव करते हम लोग? एक विश्वासी जैसा बिहेव नहीं करते। ऑलरेडी यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरा सब कुछ, इट इज फिनिश्ड ऑन द क्रॉस। उन्होंने हम लोग को संतान होने का हम लोग अधिकार दिया। उस अधिकार को हम लोग क्या करता है? भूल जाता है। भूल जाके क्या करता है? थोड़ा परिस्थिति, थोड़ा अकाल आया, गांव छोड़ के गया इलेमिलेक में, हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा परिस्थिति बदल गया, घर के अंदर थोड़ा मुश्किल हो गया, पीछे जाता है। टेंशन का वजह से जो नहीं करना चाहिए वो करके बैठता है। हमारा जीवन के एग्जाम्पल कैसा रहते हैं? जैसा हमारा उधर दूसरा लोग देखा तो क्या सोचते हैं? सचमुच एक बिलीवर है क्या ये? क्या निर्णय ले रहे हैं आज एक नया साल के अंदर? एक निर्णय ले रहे क्या? परमेश्वर कुछ भी परिस्थिति हो जाओ आपको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। रूत ने निर्णय लिया, साथ से आपका परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है। जैसा वो निर्णय लेके अपना कदम आगे बढ़ा, परमेश्वर का अनुग्रह उसका ऊपर था। परमेश्वर का संतान उसका गर्भ से यीशु मसीह ने जन्म दिया। हालेलुया। इतना बड़ा सौभाग्य क्या चाहिए? उसका संतान से यीशु मसीह आया, उसका नाम एक पुस्तक लिखा गया था रूत का नाम से। हालेलुया। इतना अच्छे बात है। हालेलुया। खड़ा हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर